सल्तनत? 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 क्या हुआ? बेटा क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? अब्बू मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि कोई जबरदस्ती मुझे ज़ारून से दूर कर रहा है। ज़ारून, हाथ दिखाओ अपने। रेस्टोरेंट में मुझे बचाने के लिए सबसे पहले तुम ही आए थे ना? तुम्हारे हाथ जले थे ना? देखा, हमें पता था। हमारी फिक्र में तुम अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखते। हमें दर्द से बचाने के लिए सारे जख्म खुद पे ले लेते हो। ऐसी बात नहीं है। देख रहे हैं ना अब्बू, हम तो ये सोचकर बाहर गए थे कि आपको साबित कर सके कि हम हमारी नई जिंदगी में कितने खुश हैं। पर अल्लाह ने वहां पर भी ज़ारून के इश्क का इम्तिहान ले लिया। खैर, हम जानते हैं हमारा ज़ारून हमसे बहुत मोहब्बत करता है। मेरा ज़ारून मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि कोई भी एक कसौटी आसानी से पार कर सकता है। हमारा इश्क ही हम दोनों का वजूद है, हमारे जीने की वजह है। क्या हुआ अम्मी? आप इतनी परेशान क्यों हैं? अरे यार, इतना सारा सामान। मीना, बदतमीज। फोन उठाने के लिए तो कहा था। बाबू, ये कैसा बदला ले रही है? अरे इतने सारे बैग लेके पूरी दिल्ली घुमा दिया। अरे इंसान हूं मैं, टट्टू थोड़ी हूँ। ओ मेरा बेबी, अब देखो, तुम्हारे पास तो वक्त है नहीं मुझे गिफ्ट देने के लिए, तो मैंने सोचा मैं खुद से ही ऑर्डर कर लेती हूँ। अब घर उठा के ही तो लाने हैं। अपने बेबी के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना? ऑफ कोर्स बाबू, ये तो मेरा फर्ज है। अरे ऐसे तो तुम मुझे लेके पॉसेसिव होती नहीं है। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए मुझे ये छिछोरी जैसी हरकतें करनी पड़ती हैं, हाँ? ताकि तू जल सके और मुझे पता चल जाए हाउ मच यू लव मी, है ना बाबू? और बाय द वे ना बाबू, मैंने तेरे बताए हुए सारे गिफ्ट्स ले लिए हैं। एक केमिस्ट शॉप भी है सामने, कुछ और भी ले लूं। गणपति जी आए में शर्म करो और जल्दी घर आ जाओ, पूजा शुरू होने वाली है। कुछ इम्पोर्टेंट गेस्ट भी आ रहे हैं। भाई जुगल, तुझे ना बीवियों को पटाने की कोचिंग क्लासेस देनी शुरू कर देनी चाहिए। बाय गॉड, बड़ा नाम हो जाएगा तेरा। ऐसे है तो तू अव्वल नंबर का कमी है। हाँ। क्या? तलाक? अब्बू, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? और ज़ारून, तुम किस गुनाह की हम दोनों को इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? I'm सॉरी अब्बू, पर हम आपका ये फैसला कभी नहीं मानेंगे। आप मुझसे मेरी जिंदगी मांग लीजिए, मैं खुशी खुशी दे दूंगी, पर मैं ज़ारून के बिना नहीं जी सकती। हमारा रिश्ता खत्म करने से पहले आप हमें ही खत्म कर दीजिए। सल्तनत क्या बोल रही है? सल्तनत,
खबरदार ऐसे लफ्ज अपनी जुबान से निकाले तो। नहीं अम्मी, नहीं नहीं अम्मी, इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगी। सल्तनत सल्तनत सल्तनत, बेटा क्या कर रही हो तुम? नहीं अब्बू, या तो आप अपना फैसला बदल दीजिए, नहीं तो मैं अपना कत्ल कर दूंगी। सल्तनत, पागल हो गई ऐसा क्या? कुछ नहीं होगा सल्तनत, मैं कह रही हूँ ना, अम्मी कह रही है ना, छोड़ दो बेटा, मैं कह रही हूँ ना, दारून से तुम दूर नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा बेटा, चाहे कुछ हो, छोड़ दो बेटा सल्तनत, मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं होगा, छोड़ो बेटा, छोड़ो इसको, छोड़ो। ये मेरी बेटी नहीं है। तुम्हारे साथ रहकर कोई और हो गई है। अब्बू, सारून, या खुदा, इतनी एक्टिंग सिनेमा में करती तो सुपरस्टार बन जाती। खैर, यहाँ का ड्रामा खत्म हुआ, अब सल्तनत को ढूंढकर उसका किस्सा तमाम करना होगा। नमस्ते, नमस्ते, आइए आइए, नमस्ते। इंदु, आ गए वो लोग? आते ही होंगे, लेकिन इससे पहले कि दुनिया की बातें और बढ़े, हमें ये सब काम खत्म करना होगा। नमस्ते 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 भूषण जी, आइए आइए, वेलकम प्लीज। जी। घर ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई होगी, ज्यादा आए हो? अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई, और इस इलाके में आपके परिवार को भला कौन नहीं जानता। बिल्कुल, इतनी चर्चा जो इन लोगों की। आइए आइए, अंदर आइए, पूजा शुरू होने वाली है और माधव भी आता ही होगा। आइए। हमें कसक बहुत पसंद है, एक बार माधव से मिल लीजिएगा आप लोग। इंदु जी, एक डिवोर्सी और एक बच्चे के बाप के लिए लाइफ पार्टनर ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम ये सब नहीं मानते। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बेटी कशक क्रिश के लिए एक अच्छी मां साबित होगी। हमें अभी के अभी रेस्टोरेंट जाना होगा। सल्तनत, कहाँ जा रही हो बेटा? कुछ नहीं अब्बू, बस बाहर तक। सोचा खुली हवा में जाऊंगी तो मन बदल जाएगा। नहीं, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। खुली हवा में अगर जाना है तो छत या बालकनी में चली जाओ। बाहर मौसम खराब है, तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। या अल्लाह, सब बर्बाद कर दिया इन्होंने। चलो जी। देख के करो। हाँ। नो, क्रिश। खाना। मुझे भूख नहीं है। क्रिश,
सॉरी पापा, मैं होमवर्क हड़ताल पे हूँ। What? पहले आप खाना खाओ, फिर देखता हूँ। और मैं भी हड़ताल पर हूँ, काम की। ठीक है, लाओ। एक मिनट पापा। दोस्त दीदी, आप मुझे खाना खिलाओ, मैं पापा को खिलाता हूँ। ओके, अच्छा। क्या हुआ क्रिश? मिर्ची। एक सेकेंड, ये लो पानी पियो। बच्चे को खाना खिलाने नहीं आता तुम्हें? मिर्ची खिला दी उसे। So irresponsible। एक्सक्यूज मी, रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। यहाँ देखो, मैंने सारी मिर्ची अलग करके रखी है। तो उसके खाने में मिर्ची कहाँ से आई? एक मिनट पापा, ये पकड़ो। ये देखो पापा, मुझे मिर्ची ऐसे लगी। तीखा लगा? पानी। क्रिश, बहुत शरारती हो गए हो तुम। तुम्हें अभी बताता हूँ मैं। इनकी बेटी के गहने देखे। जो अपनी बेटी को इतना दे सकता है, बहू को कितना देगा। अरे तू लकी है, ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं आते। What the hell? बदतमीज कहीं के, मेरी ड्रेस गंदी कर दी। ऐसे बच्चे को तो बांध के रखना चाहिए। कोई बात नहीं, बच्चा है, गलती हो गई है। कूल डाउन, जस्ट कूल डाउन। ओ, बड़ी आई मेरी मम्मी बनने। क्रिश, गंदी बात। अभी जो आपने किया ना, बहुत गंदी बात थी। चलाओ मेरे साथ। सॉरी कहो। सॉरी। वेरी गुड, गुड बॉय। आई एम सॉरी टू से, मगर बच्चे अगर इस उम्र में मस्ती नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ये तो हमारे ऊपर होता है ना कि हम उन्हें कैसे हैंडल करते हैं। और वैसे भी ये खाने का दाग है, बहुत आसानी से मिट जाएगा। पर अगर बच्चों के मन में हमारे लिए मैल पैदा हो गया तो वो आसानी से नहीं मिट पाएगा। लो, आ गई मदर इंडिया। सॉरी इंदु जी, पर मुझे नहीं लगता कि आपको माधव के लिए लड़की ढूंढने की जरूरत है। बाप बेटे ने पहले से पसंद कर ही ली है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
ये तो कृष की नैनी है। और आया को माँ का दर्जा थोड़ी ना दिया जाता है। अगर तुम भी सुनाने आए हो तो कल आना। आज का कोटा तो वैसे भी तुम्हारी फैमिली ने पूरा कर दिया। अब और सुनने की हिम्मत नहीं है मुझ में। एक बात बताओ, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं ठीक हो जाऊं? क्योंकि यहाँ तुम्हारे घर में जो माहौल है, जो हालात है, उससे मैं ठीक कम बीमार ज्यादा हो रही हूँ। एक पल के लिए भी कोई चैन की सांस नहीं लेने देता है। कभी सेहा कुछ सुना देती है, कभी मोहल्ले वाले कुछ सुना देते हैं, कभी तुम्हारी माँ कुछ कर डालती है। हर कोई मेरी इंसल्ट करता रहता है और तुम ऐसे पुतला बन के तमाशा देखते रहते हो। एक लड़की जिससे कभी तुमने प्यार किया हो, उसकी बेइज्जती करवाने में बहुत मजा आता है तुम्हें। ओके फाइन, तुम ही बताओ क्या करूं तुम्हारे लिए। ऐसा क्या करूं तुम्हारे लिए जिससे तुम्हारे मन को शांति मिले, तुम्हारा मेंटल पीस, तुम्हारा सुकून वापस आ जाए। बोलो क्या करूं? प्लीज मुझे ऐसी जगह ले चलो जो मेरी हो, जहां मेरे अपने हो, जहां मुझे अपनेपन का एहसास हो, दिल को सुकून मिले, जैसे रेस्टोरेंट में और दरगाह पर महसूस हुआ था। प्लीज मुझे ऐसी कोई जगह ले चलो। ये सब तुम्हें एक ही जगह मिलेगा, ज़ारून के पास। प्लीज प्लीज माधव, मुझे मेरी खुशियां, मेरा सुकून लौटा दो। नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ ये सब। हम घर से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। इस फोटो को अच्छे से देख लो और अगले 24 घंटे में इस लड़की की पूरी रिपोर्ट हमें चाहिए। चौबीस घंटे में कौन सी रिपोर्ट चाहिए तुम्हें?